वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 को ना स्टार्ट करके सीधा अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका फिगर वाला क्वेश्चन है और ऑलरेडी आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इफ इन two right triangles, one of the acute angle of one triangle is equals to to an acute angle of other triangle, तो can you say that two triangles are similar and why? तो हमें बताना है कि अगर दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल अपने पास दिए गए हैं, अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए गए हैं। ठीक है, पहले उसको हम फिगर ड्रा करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये हुआ और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मान लो हमारा ये रहा, और हमें बताया जा रहा है कि इन दोनों का एक एक यह एंगल तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं तो उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, ये फिक्स है। ठीक है, और अपने पास मान लो एक ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर है और ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है। अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, इसका एक एंगल 90 का होता है, हमें पता ही है, क्योंकि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये कन्फर्म है। और अपने पास यहाँ बचते हैं दो एक्यूट एंगल, एक ये, इसका भी दो एक्यूट एंगल, एक ये और एक ये। तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो दो राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, इनके दो राइट एंगल तो आपस में इक्वल ही है, साथ ही साथ इनका एक एक्यूट एंगल भी आपस में इक्वल है। जैसे इसका एंगल पी इसके एंगल ए के बराबर हमें गिवन है, मान लो। ठीक है, तो हमें बताना है क्या दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर होंगे तो क्यों सिमिलर होंगे। तो हमने पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई ट्रायंगल अपने पास दो है, ट्रायंगल पी क्यू आर एक है और एक ट्रायंगल क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल हमारे अपने पास ए बी सी ट्रायंगल है। तो हमने ये पढ़ा है, मैंने आपको उस वन शॉर्ट वीडियो में बताया है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसे इसका एंगल Q इसके एंगल B के बराबर है और इसका एंगल P इसके एंगल A के बराबर है, तो दोनों के दोनों ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के बाई AA, एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल इस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यह दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि जो कि आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDF आर सिमिलर सच दैट AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, DE is equals to DF equals to 15 सेंटीमीटर एंड उसी में हमें दिया गया है कि DE कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द साइड्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल्स की रिमेनिंग साइड्स हैं उनका हमें वैल्यू पता करना है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन था कि ट्रायंगल ABC सिमिलर था ट्रायंगल EDF के, साथ ही साथ कुछ वैल्यूज हमें गिवन थी। जैसे क्या था, हमें बताया गया है कि जो AB है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। फिर हमें दे रखा है कि AC कितना है, तो AC आपका 7 सेंटीमीटर है। फिर हमें दे रखा है इसका D कितना है, तो D गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड हमें फिर लास्ट में दे रखा है DF जो कि है 15 सेंटीमीटर। और हमें अदर साइड्स फाइंड करना है इन दोनों ट्रायंगल्स के जो जिनका वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो मैंने आप सभी को जब वन शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया है कि जब भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे। यानी जो अपने पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDF, तो इनके अकॉर्डिंग AB अपॉन ED का रेशियो क्या होगा, AB अपॉन ED का रेशियो इक्वल होगा किसके, BC अपॉन DF का रेशियो किसके इक्वल होगा, तो BC अपॉन DF का रेशियो, और किसके इक्वल होगा, तो AC अपॉन EF का रेशियो किसके इक्वल होगा, AC अपॉन EF का रेशियो। ठीक है, यानी हमने क्या देखा कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, AB हमें दे रखा है कितना, तो AB आपको दे रखा है कितना 5, AB दिया है 5, ED कितना दिया है 12, साथ ही साथ BC हमें फाइंड करना है, BC हमें पता नहीं है, DF दे रखा है 15।
एंड AC हमें दे रखा है 7 और EF हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम इनको अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में हमें इक्वेट करके सिंप्लीफाई करना होगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ले सकते हैं कि 5/12 इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा BC अपॉन में 15। ठीक है, अब इनका हम क्या कर दें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आएगा, तो 12 इंटू में BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 15 इंटू में 5, यानी BC क्या हो जाएगा आपका, तो 15 इंटू में 5/12, यानी BC क्या आ जाएगा, तो BC आपका आ जाएगा 6.25 कितना आ जाएगा हमारा BC आ जाएगा। ठीक है, तो BC हम लोग क्या आ जाएगा 6.25। देन अब हमें अदर इसको सॉल्व करना है, किसको 7/EF। तो हम लोग सेम प्रोसेस अपनाएंगे, क्या करेंगे कि 5/12 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा 7/EF। ठीक है, यानी EF क्या हो जाएगा, तो EF होगा आपका 12 इंटू 7/5, यानी EF क्या आ जाएगा, तो EF आपका आ जाएगा 12 7 जा 84/5, एंड जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो EF होगा 16.8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर हमारा ये नया तरीका आप सभी को अच्छा लग रहा है, तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि जो अदर वीडियोस हैं उसमें हम लोग कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट कर पाएँ, या फिर अपने पुराने तरीके से अपना वीडियो हम लोग क्रिएट करते रहें। ठीक है, देन जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास 2 पार्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में हमें दिया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, और यहाँ भी हमें क्या करना है, तो यहाँ हमें डाटा दिया गया है कि AB कितना है 4 सेंटीमीटर है, D 6 सेंटीमीटर है, EF 9 सेंटीमीटर है, एंड FD 12 सेंटीमीटर है। हमसे बोला गया है देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो पार्ट 1 को आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो सेम ऐसे ही हमें करना क्या है कि जो ट्रायंगल्स दिए हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमें नोट करना है, और जो साइड हमें पता नहीं है उसको फाइंड करना है। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हमसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इसके पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड का सम, AB प्लस BC प्लस AC का सम। तो जो भी इसमें दिया गया है तीनों को फाइंड करके हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसको आप लोग खुद ही ट्राई करें, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, देन हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सेकंड। 4 का पार्ट सेकंड थोड़ा सा आप सभी के लिए अलग है, तो इसको हम लोग देखेंगे 4 का पार्ट सेकंड। तो 4 के पार्ट सेकंड में हमें दिया गया है, 4 के पार्ट सेकंड में हमें दिया गया है कि यहाँ पे अपने को बताया गया कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है 32 सेंटीमीटर, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR दिया है 48 सेंटीमीटर, एंड PR आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। हमसे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ AC। ठीक है, तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि हमें क्या दिया है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल क्या दिया है, सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये दो चीजें हमें दी गई हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्वेश्चन 3 में बता रखा है कि जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या आते हैं, सेम आते हैं। यानी कि क्या आएगा सेम, AB अपॉन PQ का रेशियो इक्वल आएगा BC अपॉन QR का रेशियो इक्वल आएगा AC अपॉन PR का रेशियो। ये सेम आएंगे, क्योंकि ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो इनका रेशियो क्या आएगा, एकदम आपस में इक्वल आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब क्या है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, पेरीमीटर्स दे रखे हैं, दो साइड पता नहीं है। हमें यहाँ क्या दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है 32, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR दे रखा है 48। हमें इनका यूज करके किसको फाइंड करना है, AC को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले हम लोग अपना समझेंगे रेशियो। अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको उसमें पढ़ाया गया है कि अगर A अपॉन B का रेशियो, C अपॉन D का रेशियो एंड E अपॉन F का रेशियो सेम होता है,
तो एक हमें रूल पढ़ाया जाता है कि सम ऑफ एंटीसीडेंट यानी कि इन तीनों का सम ऑफ एंटीसीडेंट यानी कि ए प्लस सी प्लस ई अपॉन में सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट बी प्लस डी प्लस ई एफ, ये सब बराबर होते हैं। इनका रेशियो भी क्या होता है, इनके सम का रेशियो भी किसके इक्वल आता है, तो इन तीनों के रेशियो के इक्वल ही आता है। ए अपॉन बी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ का जो रेशियो होगा वही सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट प्लस सम ऑफ एंटीसीडेंट का भी रेशियो आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हमें जब दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, जब इनका रेशियो आपस में सेम है, या इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर का रेशियो भी किसके बराबर होगा, पी आर का रेशियो भी किसके बराबर होगा, तो ए सी अपॉन पी आर के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि पैरामीटर का रेशियो और ट्रायंगल के सिमिलर होने पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आता है, सेम आता है। आपको याद क्या रखना है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का जो रेशियो होगा वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर ही आएगा, यानी कि ए सी अपॉन पी आर के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो इसी को यूज करके, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ हमें दे रखा है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है, 32 दिया है, पी क्यू दिया है 48, ए सी हमें फाइंड ही करना है, और पी आर दिया है कितना, तो क्वेश्चन में पी आर दे रखा है अपने को 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने के लिए इनका हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 48 इंटू में ए सी इज इक्वल टू में 6 इंटू में 32, यानी ए सी की वैल्यू क्या आएगी, तो 6 इंटू में 32 अपॉन 48, यानी 6 के टेबल में 8 टाइम्स में और 8 के टेबल में 4 टाइम्स में, तो ए सी आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन।